नीट 2025 का सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, सबको चौंका दिया है। इट इज वेरी शॉकिंग। लग रहा था ऐसा कुछ होगा, बट एक्चुअली में किसी को उम्मीद नहीं थी कि 686 पर AR1 आ जाएगी। एक्चुअली में किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगर आप 603 नंबर लेकर आते हो तो 1144 रैंक आ जाएगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पिछले साल का 700 इस साल के 600 के बराबर हो जाएगा। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। अगले 3 से 4 मिनट में इस बार के रिजल्ट को पूरा आपको अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस बता दूंगा कि अगले सालों में क्या ध्यान रखना है और इस बार ऐसा भी क्या हो गया कि कट ऑफ इतनी नीचे चली गई। 2016 से भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहले 2016 से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 2016 में AR1 आई थी 685 नंबर पर। 2016 के AR100 के मार्क्स और इस बार के AR100 के मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस बार के थोड़े से ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, पर जो कंपटीशन बढ़ा था ना, 2016 में 7 लाख बच्चे थे, 2025 में ऑलमोस्ट 22-23 लाख बच्चे हो गए। इतना कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी टॉप 100 बच्चों के लेवल में कोई फर्क नहीं आया। मेन फर्क आपको पता है कहां पर पड़ा? ये रेंज आप देखो, 565 मार्क्स पर 6813 रैंक है, 530 मार्क्स पर 21,000 के रैंक है। और अगर थोड़ा मैं और नीचे चला जाता हूं तो 526 पर 27,000 रैंक है। तो अगर मैं मान लेता हूं 27,000 बच्चे इस साल सीट बढ़ी हुई मिला मिलूकर कट ऑफ जाती है 27,000 रैंक पर। 40 नंबर बेटा, 40 नंबर। 70% ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जनरल की सीट्स पर 40 नंबर का फर्क है। 40 नंबर में पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई। आप इमेजिन करो, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। पर उसके पहले अगर आप नीट 2026 में ड्रॉप ईयर लेकर एक्चुअली में टॉप 5000 की रैंक लेकर आना चाहते हो, टॉप 1000 लाना चाहते हो, टॉप 500 लेकर आना चाहते हो, इस बार इस साल के बच्चों ने कमाल करके दिखा दिया। रिजल्ट सेलिब्रेशन में बताऊंगा, रिजल्ट एनालिसिस में बताऊंगा उसमें अलग से। पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पिछले साल तक जिनके 500 नंबर भी नहीं थे, 520 530 पर अटके हुए थे, आज वो 570 580 600 तक भी लेकर आ रहे हैं। तो इस साल का वही वॉरियर कोर्स आपके लिए बेटा आ चुका है। 21 जून से लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस शुरू है। आपको नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना है, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपकी पढ़ाई बेस्ट पॉसिबल तरीके से शुरू हो जाएगी। कोटा के लेजेंड्स बड़े से बड़े, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको पढ़ाने वाले हैं। 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगी, आपका मैक्सिमम केयर होगा। ईसरल ने इस बार भी जे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में प्रैक्टिस कराकर नीट में बच्चों को भेजा था और उसके कारण उनका इतना एपिक रिजल्ट आया। अब आते हैं एनालिसिस पर, ठीक है। 21 जून से क्लास शुरू हो रही है, याद रखना। देखो, अब आप इमेजिन करो 2 ऐसे बच्चे, एक बच्चा जो 8-9 घंटे पढ़ लिया और उसका गिव अप करने का मन हो गया, उसके डिस्ट्रैक्शन आ गए और उसने छोड़ दिया। अगर वो सिर्फ 4 क्वेश्चन और ज्यादा करने की, मान लो उस बच्चे के अगर लेट से 526 नंबर आए, एवरेज पढ़ाई करी, ना तो पूरा एंजॉय किया ना पूरी पढ़ाई करी, एवरेज बीच में लटक कर रह गया। टफ क्वेश्चन करने नहीं है क्योंकि उससे सोचा पुराने जैसे ही पेपर आएगा। ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी, वो 12-13 घंटे जो पीक मेहनत होती है वो नहीं करी। अगर वो बच्चा रोज 10% ज्यादा मेहनत कर लेता और सिर्फ 4 सवाल सही कर देता ना बेटा, 20 नंबर अगर उसके बढ़ जाते ना तो 526 से वो 546 पे पहुंच जाता और उसकी रैंक करीब करीब 13,000 हो जाती। एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेता, 10-11 घंटे की जगह 12-13 घंटे की कर लेता, टफ सवाल कर लेता, टफ टेस्ट दे देता और उसके अगर 30 नंबर बढ़ जाते ना, 30 नंबर बढ़ाने का मतलब 6 सवाल सही, सिर्फ 6 और, जितने उससे करे उससे सिर्फ 6 और, अगर वो बेटा 526 से 556 पे पहुंच जाता तो वो टॉप 8000 की रैंक लेकर आ जाता। अपनी पसंद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको मिल जाता। तो तुम्हारे लिए ये लर्निंग है, जब भी गिव अप करने का मन करे ना, इस 40 नंबर के ब्रैकेट को याद रख लेना। सिर्फ तुमने अगर 9 सवाल 8 सवाल और सही कर दिए, इतनी मेहनत और करनी है कि करंट लेवल से 8 सवाल हम और ऊपर चले जाएं, तो तुम्हारे को तुम्हारी पसंद की रैंक से, तुम्हारे पसंद के ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हर लेवल की प्रैक्टिस करनी है। एक ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूं, पिछले साल के ड्रॉप ईयर में 600 से ज्यादा नंबर हैं, पर उन्होंने इस साल भी टफ की प्रैक्टिस ही नहीं करी। टफ टेस्ट देना तो छोड़ो, टफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किए बेटा उन्होंने। आज उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, कोई 4था ड्रॉपर, कोई 5वां ड्रॉपर, जस्ट बिकॉज चेंजेस अपने अंदर नहीं लेकर आए। अगर सबसे बड़ी लर्निंग की मैं बात करूं इस बार की, तो वो वही है कि आपको हर लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ऐसे टेस्ट देने पड़ेंगे जिसमें अगर आपकी कोचिंग के टॉपर के 700 प्लस आते हैं एक एवरेज नॉर्मल टेस्ट में, तो ऐसे भी टेस्ट होने चाहिए कि उसी कोचिंग के टॉपर के 600 ही नंबर आए, 620 ही नंबर आए। प्रॉपर मतलब जिसको बोलते हैं ना प्योर एडवांस लेवल के टेस्ट भी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रिपरेशन को सिर्फ टफ ही करेंगे, हर लेवल की करनी है। अभी ये बहुत सारे बच्चे एक गलती और कर रहे हैं, सिर्फ टफ 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 के पीछे भाग रहे हैं। नहीं भाई, इजी भी करना है प्रैक्टिस, मीडियम भी करना है, टफ भी करना है। जब हम तीनों प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर हम एक्चुअली में रेडी होते हैं। ठीक है, तो ये इस बार की लर्निंग थी। रिजल्ट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। ठीक है,
एक्सपेक्टेड था, बट इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। तो अगर आप अगली बार की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो, 21 जून से क्लासेस शुरू है, आ जाओ। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपकी पसंद का मोड है, भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट से बेस्ट तैयारी करते हैं। ई सरल है तो सब सरल है। ऑल दी बेस्ट।